हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईआईटी प्रीवियस क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आने वाले हों, जैसे जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, सभी में ही बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट होते हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए जाएंगे। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। मेरी आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इन कंसेप्ट को अच्छे से सीखने की कोशिश करना, और फिर देखो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन 1, मोस्ट एसिडिक, इथेन, इथीन, एथाइन। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको सीधे सीधे क्लियर करता चलता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज दो फैक्टर हैं जो एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जब आप पीरियड में एलिमेंट को कंपेयर करते हो, हाइड्राइड कंपाउंड को कंपेयर करते हो, वहाँ पे सीधे सीधा एक कंसेप्ट लगता है, मोर द एसिडिक, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द एसिडिक नेचर। जितना ज़्यादा एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। अब इथेन, इथीन, इथाइन, यहाँ पे तीनों कंपाउंड में कार्बन है जो हाइड्रोजन से अटैच है, और वो हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है उसके एसिडिक कैरेक्टर का मैं यहाँ पे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ज़्यादा है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इथेन में आप जानते ही हो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। इथेन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यहाँ पे जो s कैरेक्टर होता है वो 25% होता है। इथीन में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। s कैरेक्टर कितना होता है 33.3, और sp में जो हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर होता है वो 50% होता है। तो सीधी सी बात है कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो इथाइन में कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट है, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इथीन में उससे कम होगा, इथेन में सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसके लिए हो जाएगा इथाइन। क्वेश्चन नंबर 2, acetylene is treated with excess sodium in liquid ammonia. The product is reacted with excess methyl iodide. तो यहाँ पे हमें बताना है गैस फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, एसिटाइलिन इथाइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, वो सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं, सोडियम मेटल से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इथाइन में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर से देख सकते हो। यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो हमें 2 नज़र आ रहे हैं। जब सोडियम से रिएक्शन कराई जाएगी तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, Na पॉजिटिव, C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा। तो फिर उसके बाद ये देखो C नेगेटिव जो बने हैं, 2 बने हैं, दोनों कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। जब आप इसकी रिएक्शन CH3 आयोडाइड से कराएंगे, और CH3 आयोडाइड में याद रखना I नेगेटिव होता है, CH3 पॉजिटिव होता है। तो CH3 दोनों NO को रिप्लेस कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी पाउडर बन जाएगा ब्यूटाइन 2। यहाँ पे 2 मोल CH3I के रिएक्शन करेंगे क्योंकि 2 C नेगेटिव हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग HCl विद। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर यूज होता है वो विनाइल क्लोराइड होता है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। जब हम इस पे HCl की रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकोव फॉलो करेंगे। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन लीस्ट नंबर हो। तो Cl जाएगा CH पे, H जाएगा CH2 पे, पाउडर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2Cl।
अब इस तरह के कार्बन जहाँ पे दो हेलोजन एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3, Kolbe number 4, Kolbe electrolysis of potassium succinate gives CO2 and। सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए पोटेशियम सक्सिनेट का होता क्या है। पोटेशियम सक्सिनेट का फॉर्मूला होता है CH2 COOK, ये 2 बार आता है CH2 COOK। जब हम इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो याद रखना K जाएगा वाटर के साथ, KOH और H2 बनाएगा। अब बचा आपके पास सक्सिनेट आयन। सक्सिनेट आयन में आप देख रहे हो कि 2 CO2 हैं, एक ये ऊपर है, एक ये नीचे है, दोनों CO2 बन के सेपरेट हो जाएंगे। और बाकी क्या बचता है, बाकी हमारा रहा CH2 वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा इथीन। तो ये हमारा इथीन बन गया है। ये दोनों प्रोडक्ट एनोड के होंगे। आप कैथोड के क्या प्रोडक्ट होंगे, कैथोड के जो प्रोडक्ट होंगे वो KOH हो जाएगा और H2। यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी। तो एनोड पे CO2 तो हमेशा बनती है, साथ में जो हाइड्रोकार्बन है वो भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे इथीन मिल गया है। और जो एनोड पे कैथोड पे मिलने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटाइलिनिक कंपाउंड इज कैटेलाइज्ड बाय। अब हम देखते हैं कि एसिटाइलिनिक कंपाउंड पे वाटर का एडिशन को कौन कैटेलाइज करता है, कौन नहीं करता। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 11th का ही कंसेप्ट है। HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, H2SO4, ये 2 हैं जो कैटेलाइज करते हैं वाटर के एडिशन को। इसमें एसिटाइलिनिक क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जहाँ पे आता है वो एसिटाइलिनिक कंपाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिनिक कंपाउंड हो गया है। इस पे इन दोनों कंपाउंड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन किया जाता है। वाटर के एडिशन से मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे, OH जाएगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे और H आएगा CH वाले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे। उसके बाद इसमें ये पाउडर बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे फिर टाटोमेराइजेशन होगा, पाउडर फाइनल होगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एसीटोन इसमें फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी needed to form the benzylic radical from toluene is। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लेस है या ग्रेटर है मिथाइल रेडिकल फ्रॉम मीथेन। आपको पता होना चाहिए जो टॉल्यूइन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है बेंजीन विद CH3। इससे मिलने वाला जो फिर रेडिकल होगा बेंजाइल फ्री रेडिकल होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल। और मीथेन से मिलने वाला जो होगा वो CH3 रेडिकल होगा। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में रेजोनेंस से वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी फॉर्मेशन उतनी ही आसान होती है, वो इजीली फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, मोर द स्टेबल इंटरमीडिएट मोर इज फॉर्मेशन। तो बेंजाइलिक रेडिकल की फॉर्मेशन आसान है मिथाइल रेडिकल से, तो टॉल्यूइन से हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा लेस। क्वेश्चन नंबर 3, ब्यूटाडाइन विद ब्रोमीन इन मोलर रेशियो जनरेट प्रीडोमिनेंटली। जब हम यहाँ पे बात करते हैं
तो 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपको दो टाइप के पाउडर मिलते हैं, 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन। आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन की, तो CH2Br सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये होता है 1,2 एडिशन, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे Br अटैच हुए हैं। दूसरा यहाँ पे पाउडर बनता है Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये होता है 1,4 एडिशन। तो 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन दो टाइप के यहाँ पे पाउडर बनते हैं और ये अलग अलग टेम्परेचर पे बनते हैं। तो 1,2 एडिशन जो होता है वो हमारा होता है 1,2 एडिशन जो पाउडर बनता है वो बनता है हमारा लो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस, और 1,4 एडिशन होता है हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही हमारे प्रोडक्ट होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स। मॉइस्ट इथाइलिन कैन बी ड्राई बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा ड्राई करने के लिए ऐसा रिएजेंट लिया जाता है जो रिएक्शन ना करे, लेकिन ये जो इथाइलिन है H2SO4 से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए ये ड्राई करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नंबर 2, फोटोब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन इन द रेशियो ऑफ 9:1। ये रेशियो निकालना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 डिग्री कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है और उसके बाद 3 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उनका जो रेशियो होता है 1:1600 होता है। आप देखिएगा CH3 ये स्ट्रक्चर है 2-मिथाइल प्रोपेन की। यहाँ पे CH3 वाले 1 डिग्री कार्बन हुए और CH वाला 3 डिग्री कार्बन हुआ। 3 डिग्री कार्बन से जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो 1600 टाइम्स होगा। तो ये जो इन्होंने जो 9:1 दिया है, ये रेशियो इनका रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। मार्श गैस सभी जानते हैं कौन सी होती है। मार्श गैस होती है मीथेन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लोराइज एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। देखिए, एक होता है अनसेचुरेशन टेस्ट, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब एल्कलाइन KMnO4 का पिंक कलर को डिक्लोराइज करेगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला एग्जांपल दिया है प्रोपेन, तो ये तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन रखता है, ये तो सेचुरेटेड है, तो ये तो शो नहीं करेगा। इथिन में कार्बन डबल बॉन्ड है, यस यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। CH4 भी नहीं करेगा, CCl4 भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी अपना में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप कैसे डिसाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? जब भी आपको हाइड्रोकार्बन दिया जाए तो सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन किस में सबसे ज़्यादा है।
जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इक्वल नंबर कार्बन है तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरेक्शन फोर्स कम होगा, इंटरेक्शन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, एन हेक्सेन। यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है और इसमें आने वाले नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। बाकी 3 में BCD में आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एन एल्केन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब आप देखिए C4H8 एल्कीन के बनने वाले स्ट्रक्चर एक हो सकती है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी ब्यूटीन 1। दूसरी स्ट्रक्चर होती है ब्यूटीन 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए ब्यूटीन 2 में दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं। इधर हाइड्रोजन CH3 है, उस साइड हाइड्रोजन CH3 है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस तरह के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस, सिस ट्रांस। तो यहाँ पे आप देखो इसके 2 आइसोमर काउंट किए जाएंगे और तीसरा एक हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ देखिएगा पहला कंपाउंड हो गया ब्यूटीन 1, ये 1 हुआ, और ब्यूटीन 2 में 2 आइसोमर हैं सिस और ट्रांस, इनको आप 2 काउंट करेंगे। और ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइलीन, इसमें आपका ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करता क्योंकि इस डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सिमिलर एटम आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हमारे 4 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आता कि एसिटाइलिनिक पर एस्टोसल्फोनेशन से क्या बनता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोपाइन CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इस पे वाटर का एडिशन करते हैं, ये याद रखना ये हाइड्रेशन रिएक्शन है जो HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। मार्कोनिकोव रूल लगाइएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे टाटोमेराइजेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा एसीटोन। C ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following does not dissolve in concentrated H2SO4 even on warming? एक बात ध्यान रखना, H2SO4 जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेंगे वहाँ पे भी वो रिएक्शन करता है, बेंजीन के साथ भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और एनिलीन जो कि बेसिक कैरेक्टर होता है इसके साथ भी ये रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है। तो इथाइलिन रिएक्शन कर सकता है, बेंजीन रिएक्शन कर सकता है, एनिलीन रिएक्शन कर सकता है। जो जो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं वो उसमें H2SO4 हम कहेंगे डिसॉल्व हो सकता है, वो कंपाउंड H2SO4 में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेक्सेन है, ये वार्म करने पे तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा तब H2SO4 इससे रिएक्शन कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या दी है, वार्मिंग की कंडीशन दी है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो यानी इथाइलिन बेंजीन एनिलीन तीनों रिएक्शन कर सकते हैं, हेक्सेन नहीं रिएक्शन करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेक्सेन। बेयर रिएजेंट क्या होता है? बेयर रिएजेंट सभी जानते होंगे, एल्केलाइन KMnO4 बेयर रिएजेंट होगा, तो आंसर हो जाएगा एल्केलाइन पोटेशियम सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एल्केलाइन 1% KH होता है यहाँ पर। एसिडिक हाइड्रोजन,
अब एसिडिक हाइड्रोजन के लिए हमेशा याद रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इथेन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइन में, तो आंसर हो जाएगा इथाइन। एंटी मार्कोन एडिशन HBr इज नॉट ऑब्जर्व इन। देखिए मार्कोनकोफ, एंटी मार्कोनकोफ, जब भी आप ये अप्लाई करते हो तो हमेशा ध्यान रखना वो एल्कीन अनसिमेट्रिक होना चाहिए। प्रोपीन को आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख लो कि ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कार्बन पर इधर एक हाइड्रोजन CH3, इधर 2 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये शो कर सकता है। ब्यूटीन 1 भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होगी तो ये भी शो कर सकता है, क्योंकि एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ 1 हाइड्रोजन है। ब्यूटीन 2 ये सिमेट्रिक है, किस तरह से सिमेट्री देखेंगे तो आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर इक्वल आ रहे हैं। जो सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वहाँ पे मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ दोनों ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। रिएक्शन तो होगी लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि एंटी मार्कोनिकोफ पाउडर बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड। आइसोऑक्टेन 8 कार्बन, N-octane 8 कार्बन, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन 8 कार्बन, N-ब्यूटेन 4 कार्बन। कार्बन के मामले में तो N-ब्यूटेन सबसे कम है, तो D को तो साइड कर दीजिएगा, इसकी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब ये ABC में तीनों कंपाउंड में 8 कार्बन है, और इसमें मैंने आपको बताया था मोर द ब्रांचिंग, लेस द सरफेस एरिया, लेस द अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, तो N-octane जो नॉन ब्रांचिंग है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये देखते हैं। इथाइलिन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो रेस्ट्रिक्ट करता है फिर रोटेशन को। इथेन में सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और दोनों कार्बन से स्मॉल एटम हाइड्रोजन कनेक्ट है। डी में जब हम जाएंगे हेक्साक्लोरोइथेन, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है लेकिन हैवी एटम क्लोरीन प्रेजेंट है, तो लीस्ट हिंडर रोटेशन जो मिलेगा वो इथेन में मिलेगा। ये कंफर्मेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। Question number 12. When cyclohexane is poured on water, it float because। ये कंसेप्ट तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो वाटर में फ्लोट करेगा, तो साइक्लोहेक्सेन की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसलिए ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, क्राउन इस तरह की कोई स्ट्रक्चर इसका रीजन नहीं बनेगी। देखिए दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया 13, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमराइजेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन H2SO4 HgSO4 of 1 butane। It is a case of hydration। ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें वाटर का एडिशन कीजिए। मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए, और आपको पता है कि टेबल बॉन्ड कार्बन पे जब OH कनेक्ट होता है तो यहाँ पे टाटोमेराइजेशन होता है, हाइड्रोजन माइग्रेट होकर CH2 पे आ जाएगा। ये बन गया है ब्यूटेनॉन 2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोपाइन एंड प्रोपिन कैन बी डिस्टिंग्विश।
देखिए प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन रखता है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि प्रोपीन में ऐसा नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए 3 टेस्ट होते हैं। रिएक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये नंबर 1। नंबर 2 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इन, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन Ag से रिप्लेस हो जाता है। और तीसरा होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो कॉपर से रिप्लेस हो जाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 केस में रिपीट कर रहा हूँ। टर्मिनल एल्काइन की पहचान, नंबर 1 सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, नंबर 2 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसको टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं, और तीसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 इन अमोनिया सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कंडीशन। अब देखिए हाइड्रोजनेशन की जब भी बात आएगी तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है जिस पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप टेबल बाउंड कार्बन से कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए में दोनों कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और बी में देखेगा आप एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, सी में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और डी में 4 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो जरा अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे एल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सी में डी में है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा ए और बी दोनों में 2-2 एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि बी में एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस ज़्यादा मानी जाएगी। ए में एक कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा होगी वो ए की हो जाएगी। तो 15 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। इससे कम रिएक्टिविटी होगी बी की, उससे भी कम रिएक्टिविटी होगी सी की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी डी की। क्वेश्चन नंबर 16, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टू एल्कीन बिकॉज। देखिएगा एक तो हमेशा याद रखना एंटी मार्कोनिकोव एडिशन HBr के साथ होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब HiHCl कभी भी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं देते, ये इसका प्रोडक्ट हमेशा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें से कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा आ जाता है जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। नॉन स्पॉन्टेनियस स्टेप होता है एंडोथर्मिक, तो कोई ना कोई एक स्टेप जब एंडोथर्मिक आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आने जा रहा है। हाइड्रोजनेशन करना है इस कंपाउंड का पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट। जब पॉइजन पैलेडियम लिया जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड पे एक बार H2 का एडिशन होता है, 1 मोल H2 का एडिशन होता है, डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई एडिशन नहीं होता। अब देखिए जब हम इस पे रिएक्शन कराएंगे Me यहाँ पे CH3 है, और हाइड्रोजनेशन हमेशा याद रखना ये सिस एडिशन होता है, जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक ही साइड से कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया है सिस एडिशन। अब आप इसको देखिएगा, एक साइड ये सिस है, दूसरी तरफ ये ट्रांस है, और बीच में जो कार्बन है वो हाइड्रोजन CH3 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। देखिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का जरूरी है। इस कार्बन से इधर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH अटैच है,
उस साइड भी सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री अटैच है। ठीक है, ये एक सिस से एक ट्रांस है, लेकिन सिस ट्रांस मैटर नहीं करता जब कार्यलिटी देख रहे हो किसी कायरल कार्बन की। तो हम कहेंगे कि इस कार्बन से दोनों तरफ जो अटैच होने वाले ग्रुप हैं वो एक जैसे हो रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत से सोचते हैं कि सिस और ट्रांस दो अलग अलग ग्रुप मान लीजिएगा तो बीच वाला जो कार्बन है वो कायरल हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो दोनों एक जैसे ग्रुप ना। जब दोनों एक जैसे ग्रुप है तो आइडेंटिकल ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे। तो उस केस में जो सेंट्रल कार्बन है जो सर्किल के अंदर है वो नॉन कायरल कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl। प्रोपीन होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप यहाँ पे HOCl की रिएक्शन कराइएगा तो याद रखो HO नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, इस तरह से ये कंबाइन रिएक्शन करता है। तो एल्काइन हो या एल्कीन हो, चूँकि ये रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहला जो अटैक होगा वो Cl पॉजिटिव का होगा। तो Cl पॉजिटिव का अटैक होगा तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH क्योंकि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग तो OH को सेंटर वाले कार्बन पे जाना है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो C पॉजिटिव कार्बोकेटन सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद फिर इस पे OH का अटैक होता है। तो यानी कि यहाँ हमें बताना है कि पहला अटैक किसका है, तो ये तो हो गया Cl पॉजिटिव का अटैक। तो मैं इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये एक आपको प्रोडक्ट मिला डबल बॉन्ड CHCl, इस पे एक और एडिशन हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो एक ही कार्बन पे दो OH आ जाएंगे। इसी तरह इस कार्बन पे दो Cl आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से वाटर निकाल देंगे। वाटर जब निकाल देंगे तो यहाँ से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl2। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, पूछा गया एग्जाम में, IIT में आते रिपीट ही होते रहते हैं कंसेप्ट एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19, नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन। देखिए आप सभी जानते हैं इथीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये तो है मॉलिक्यूलर प्लेन, और इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा ध्यान रखना इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। इस पोर्शन में आप देखोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी भी मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं आएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ नहीं आएगा वो पाई के लिए नोडल प्लेन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन दिया है द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पे Br रेडिकल का टेक कराया जा रहा है। Br रेडिकल, और आप देखिएगा ब्रोमीन के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, ब्रोमीन हमेशा हाईली डिग्री कार्बन पर टेक करता है। जिस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो वहाँ पे यह टेक करता है। तो देखिए पहला है CH3 1 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री, तीसरा है 3 डिग्री और फोर्थ कार्बन हमारा 1 डिग्री। तो जो अटैक होगा वो ऑब्वियसली कहाँ पे होने वाला है, 3 डिग्री कार्बन पर अटैक होने वाला है। यहाँ से H ब्याह के साथ निकल जाएगा तो ये C रेडिकल बन जाएगा। तो CH3 CHD C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है। तो ये बन गया हमारा फिर रेडिकल। तो चेक कर लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिया गया है बी। तो आंसर हो जाएगा बी।
आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजीली डिस्टिंग्विश ब्यूटाइन 1 एंड 2 ब्यूटाइन। देखिएगा फिर वही कंसेप्ट आ गया टर्मिनल एल्काइन। ब्यूटाइन 1 की स्ट्रक्चर होती है जो आपके सामने बनाई है। यहाँ देखिएगा टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और ब्यूटाइन 2 में कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन करते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम भी लिया जा सकता है लिक्विड अमोनिया, दूसरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पे ABCD में ऑप्शन दिया है D अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये इसके लिए रिएजेंट बन जाएगा जो ब्यूटाइन 1 से रिएक्शन करेगा, ब्यूटाइन 2 से रिएक्शन नहीं करेगा। 22 Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, ये सिग्नल दे रहे हैं प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। ये फिर केस बन जाता है वाटर एडिशन का। आप C∼C पे वाटर का एडिशन कराएंगे तो वाटर का जब एडिशन होता है तो चूंकि एल्काइन कौन सा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मीडियम एसिडिक है, जब मीडियम एसिडिक है तो pH से जो फिनाइल ग्रुप है, ये बेंजीन जिसे हम कहते हैं, उससे ये जो कार्बन अटैच है ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पे। उसके बाद OH का अटैक होगा, OH इसका बन पाएगा तो ये बन जाएगा CH COH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे टाइटोमेराइजेशन हो जाएगा तो पॉड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो जब भी इस तरह का केस आएगा तो बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोकेटायन बनाना है, उससे OH कनेक्ट करना है, फिर उसी का ही कीटोन ग्रुप बनता है। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर क्या बन गया है, आपका आंसर हो गया है A। Which of the following 23 which of the following is used for the conversion of 2-hexane into trans-2-hexene। देखिए हेक्साइन को ट्रांस में चेंज करना है। ट्रांस का मतलब होता है एंटी एडिशन। सिस सिन एडिशन से बनता है तो ट्रांस एंटी एडिशन से बनता है। H2PDBSF4 जो होते हैं ये सिन एडिशन शो करते हैं। और सोडियम इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया ये शो करता है ट्रांस एडिशन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे आप जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड से कनेक्ट होते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा ट्रांस। तो आंसर हो जाएगा आपका D। यहाँ पे लिथियम अमोनिया भी ले सकते हैं, सोडियम अमोनिया भी ले सकते हैं। आज के जो JEE मेन में क्वेश्चंस आ रहे हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड बड़े आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2-मिथाइल ब्यूटेन की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 सेकेंड पोजीशन पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिएगा यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ कार्बन कितने हैं। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और ये 1, ये 3 है। तो एक तो देखा जाए कि जो CH3 दो ग्रुप आप देख रहे हो साइड में, ये दोनों सिमिलर ग्रुप हो जाते हैं। एक टाइप ये हो गया, एक 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो, जो 1 डिग्री CH3 जो टर्मिनल पे दिया हुआ है वो डिफरेंट टाइप हो जाता है। 4 टाइप पे तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे CH3 जो शुरू में दिया गया है तो यहाँ पे जैसे आप क्लोरीनेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। जैसे Cl आता है
तो आप देखो जो 3 डिग्री कार्बन है वो ऑटोमेटिकली कायरल हो जाता है। ये देखिए ये कायरल कार्बन बन गया है। इसी तरह जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 2 डिग्री कार्बन पर जो CH2 है, तो आप देखना ये भी कायरल कार्बन बन जाता है। अब देखिए ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। अगर आप CH3 पे करते हो यहाँ पर, तो एक Cl जब आएगा तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर होंगे, तो कोई कायरल कार्बन नहीं बनेगा। आप इस 3 डिग्री पर टेक रहोगे तो यहाँ पे भी कायरल कार्बन बनेगा, क्योंकि मिथाइल 2 ग्रुप सिमिलर आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं जो कायरल कार्बन रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड 2। तो 24 का आंसर हो जाता है हमारा ए। लेकिन अगर ये तो है कायरल कार्बन, अगर ये बताना हो कि कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स फॉर्म, अब टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स की बात की है तो फिर हमारा आंसर बजाय 2 पे जाने के 4 पे जाएगा, क्योंकि एक कायरल कार्बन 2 काउंट होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी गई है, NaCl की रिएक्शन करा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, Na पॉजिटिव है यहाँ पर और Cl नेगेटिव है। मार्कोनिक ऑफ अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जाएगा CH और पॉजिटिव पार्ट जाएगा CH2।